हाँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिरुद्ध और हम हैं अभी द सिटी ऑफ बनियान ट्रीज़ यानी वडोदरा में। हमारे पीछे स्टेशन है वडोदरा जंक्शन, तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। आज की हमारी जर्नी होने वाली है 12247 बांद्रा टर्मिनस हज़रत निज़ामुद्दीन युवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि टोटली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। आज भी ये आईसीएफ कोचेस के साथ चलती है और सबसे खास बात कि आईसीएफ कोचेस होने के साथ साथ ये 130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड को टच करती है। तो आज हम ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक और यूनिक चीज़ है इस ट्रेन में दोस्तों कि इस ट्रेन में अभी भी स्पेशली मॉडिफाइड आईसीएफ एसी चेयर कार लगता है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया गया था गरीब रथ के लिए और युवा एक्सप्रेस के लिए। इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ ये कोचेज़, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि मैंने जस्ट सुना था कि ये लास्ट रन है युवा एक्सप्रेस का आईसीएफ कोचेस के साथ। तो चलिए हम चलते हैं एक शॉर्ट जर्नी करने। ये जर्नी कहाँ तक होगी ये आपको आगे पता चलेगा। तब तक आप देखिए जर्नी हाइलाइट्स। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ अराइवल के टाइम पे। एलएचबी एसी चेयर कार में 79 सीट्स होती हैं। वहाँ ये आईसीएफ कोच में, आईसीएफ एसी चेयर कार में 102 सीट्स हैं। चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ कैसी हालत है। भाई भाई भाई, ये तो बहुत कंजेस्टेड है और पैक है, बहुत पैक चल रहा है। चलिए मैं थोड़ा सेटल होता हूँ, आपको सीधा मिलता हूँ डिपार्चर के वक्त। रात के 11 बज रहे हैं। इस ट्रेन का यहाँ से निकलने का समय था 10:29, यानी ठीक आधे घंटे की देरी से हमारी ट्रेन वडोदरा जंक्शन से निकली है। दोस्तों अगर बात करें ट्रेन की, तो ट्रेन अंदर से टोटली पैक है, कंजेस्टेड है। मैंने आपको एक झलकी दिखाई। अब समझ में नहीं आ रहा है अंदर ब्लॉग कैसे करूँगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी तो बाहर दरवाजे पे बात कर लेते हैं जब तक डिपार्चर चल रहा है। और 130 की स्पीड देखने के लिए भी हमें डोर पे तो आना ही पड़ेगा, दैट इज़ मैंडेटरी। कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में हैं। धीरे धीरे मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करता रहूँगा। अगर बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से शाम को 5:30 बजे निकलती है। वहाँ से निकल के फर्स्ट हॉल्ट इसका होता है सूरत में 8:50 पे, और उसके बाद वडोदरा। सामने आप देख सकते हैं हमारा पैरेलल डिपार्चर हो रहा है फ्रेट ट्रेन के साथ में, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 से निकल रही है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रहे हैं वडोदरा जंक्शन के। और यहाँ पे कंटिन्यूस हमारा पैरेलल डिपार्चर चल ही रहा है। हमने ट्रैक्स क्रॉस कर लिए हैं। फ्रेट ट्रेन और हमारा ऑलमोस्ट पैरेलल। ये पैरेलल एक्शन अगर थोड़ा सा हाई स्पीड में हो जाएगा ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कौन जीतेगा। दोस्तों क्या आपको पता है हम जिस ट्रेन में यानी युवा एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं, ये इंडियन रेलवेज़ की आज के डेट में एकमात्र ट्रेन है जो कि टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की टच करती है। जी हाँ दोस्तों, और आज इस ट्रेन का आखिरी आईसीएफ रन है। ये जर्नी वडोदरा से रतलाम तक होने जा रही है। अगर बात करें इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन 2009 में लॉन्च की गई थी 2 पेयर में। एक चलता था
न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में, जो कि 4 साल पहले ही बंद हो चुका है, और दूसरा बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में, जिसका आज ICF लास्ट रन है। अब ये ट्रेन LHB कोचेस के साथ देखने मिलेगी। फाइनली ओवरटेक कर दिया है हमने फ्रेट ट्रेन को। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं 3x3 का सिटिंग अरेंजमेंट है। साइड में सीट्स हैं और काफ़ी कॉम्पैक्ट है। सीट्स की बात करें तो ऊपर आप लगेज रैक देख सकते हैं, काफ़ी छोटा है, जैसे इंटरसिटी ट्रेन में होता है चेयर कार का, पुराने ICF इंटरसिटी ट्रेन में उस टाइप का, जबकि लगेजेस बड़े हैं और पैसेज काफ़ी नैरो है, जिसमें लगेज रैक कम पड़ रहा है। उस वजह से काफ़ी लोगों ने लगेज यहीं पे रख रखा है। ट्रेन अच्छी खासी पैक चल रही है। अभी वक्त हो रहा है ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे हैं। जब से मैं आया हूँ तब से यहीं पे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि डोर्स टोटली पैक है वेटिंग पैसेंजर्स से। तो अगर सिटिंग स्पेस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट काफ़ी कम लेग स्पेस है। मेरी हाइट 6 फीट है, उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी कम लेग स्पेस है यहाँ, जबकि ट्रे टेबल अच्छा दिया हुआ है LHB के कंपेयर में। लेकिन चेयर्स में कोई पुश बैक या कुछ नहीं है, जस्ट एक आर्म रेस्ट दिया होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी पुश बैक सिस्टम नहीं है, तो ये होनी चाहिए थी चीज़, लेकिन अब लास्ट रन है और जिस वजह से मुझे लगता है कि ठीक है, जैसा भी था इस ट्रेन का सफ़र काफ़ी बढ़िया रहा। ओवरऑल सालों साल काफ़ी सर्व किया है इन्होंने इंडियन रेलवेज़ को, बट अब इनकी चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये हाफ पोर्शन दिया हुआ है। हाफ पोर्शन के बाद उस साइड ये जो स्लाइडिंग डोर है ये आपको दिया जाता है। इसके बाद बीच में एक पैसेज आ जाता है। पैसेज में 2 इमरजेंसी एग्जिट्स या डोर्स हैं जहाँ से फटाफट आप उतर चढ़ सकते हैं, जैसे जनरल कोचेज़ में होता है इंडियन रेलवेज़ के, उस टाइप से ठीक। और उसके उस पार भी ठीक सेम सिटिंग अरेंजमेंट है अपोजिट साइड में। तो कुछ ऐसा है कोच का इंटीरियर। मैं ट्राई करता हूँ डोर पे जाके 1-2 स्किप लेने का, बट वेटिंग पैसेंजर्स काफ़ी सारे हैं इस ट्रेन में, जिस वजह से वो उस पैसेज को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगा, वरना देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर इस ट्रेन की बात करें, ये ना युवा एक्सप्रेस की, तो इंडिया में 2 ही चलती थी। पहली हावड़ा से दिल्ली के बीच में और दूसरी बांद्रा टर्मिनस से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में। लेकिन हावड़ा दिल्ली को बंद कर दिया गया क्योंकि कोचेज़ की हालत बहुत ख़राब थी, तो 3-4 साल पहले ही बंद हो चुकी है वो। इस ट्रेन की सर्विस चल रही है। इनिशियली ये बाई वीकली चली थी, अब ये वीकली चल रही है। ये अगर बात करें तो मुंबई से चलती है, ये ना बांद्रा से चलती है। फ्राइडे को, सैटरडे को पहुंच जाती है हज़रत निज़ामुद्दीन, और सैटरडे को हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल के संडे को पहुंच जाती है ये ट्रेन बांद्रा वापस। ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन अपनी एंड टू एंड जर्नी में 16 आवर्स 45 मिनट्स लेती है। 5 हॉल्ट्स के साथ में ये ट्रेन कवर करती है 1367 किलोमीटर्स की जर्नी, जिसमें इस ट्रेन की एवरेज स्पीड होती है 82 किलोमीटर पर आवर की, विथ मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर। अगर हॉल्ट्स की बात करें तो सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और मथुरा इस ट्रेन के हॉल्ट्स हैं। दोस्तों आज हम जिस कोच में ट्रैवल कर रहे हैं, AC चेयर कार इकोनॉमी, ये स्पेशली डिज़ाइन किए थे 2006 में गरीब रथ एक्सप्रेस के लिए, लेकिन उसमें पुअर पेट्रोनेज को देखते हुए वहाँ से हटाए हुए कोचेस से उत्पत्ति हुई अपने युवा एक्सप्रेस की। युवा एक्सप्रेस जब स्टार्ट हुई थी 2009 में, तब एंड टू एंड सारे के सारे कोचेस AC चेयर कार इकोनॉमी के थे, लेकिन धीरे धीरे डिमांड देखते हुए लोगों की, इस ट्रेन में भी गरीब रथ वाले 3rd AC कोचेज इंट्रोड्यूस किए गए। हालांकि आखिरी रन है इस ट्रेन का ICF कोचेस के साथ में। बस दुख इस बात का है कि टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की हमें नोटिस नहीं करने मिली, क्योंकि ये ट्रेन नागदा के बाद 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड टच करती है। हालांकि हमने 120 किलोमीटर की स्पीड ऑब्जर्व की, जो देख के खुशी हुई। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन, और यहाँ हमारा शेड्यूल अराइवल था रात के 1:50 का। 3 मिनट का हॉल्ट था और 1:53 का यहाँ से डिपार्चर था। लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ पे पहुँची ठीक 12 मिनट लेट,
ऑलमोस्ट हमने 18 मिनट जैसा कवर किया है वडोदरा से निकलने के बाद। तो अच्छी खासी स्पीड में ट्रेन आई थी, ऑलमोस्ट 120-130 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड ट्रेन ने कवर कर रखा। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। हमने ट्रेन डिबोर्ड कर दी है। इस ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था 1:50 का, 3 मिनट का हॉल्ट था, 1:53 पे यहाँ से ट्रेन को निकलना था। ट्रेन हमारी 12 मिनट की देरी से पहुँची 2:02 पे, और यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। ये आखिरी इस ट्रेन का रन होने वाला है ICF कोचेस के साथ में। और चलिए, इस ट्रेन का ICF एरा यहीं पे ख़त्म होता है। अब नए कोचेस के साथ हमें देखने मिलेगी युवा एक्सप्रेस। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। बाहर आ गए थे चाय वाय पीने के लिए श्रेयांश भाई के साथ। जब लोकल बंदा है हमारे पास तो कहाँ अच्छी चाय मिलती है, कहाँ अच्छे पोहे मिलते हैं। हालांकि पोहे का तो टाइम नहीं है क्योंकि दूसरी ट्रेन है। यहाँ से जनरल की यात्रा शुरू होगी। टोटली अनप्लान्ड थी ना भाई आज की जर्नी? टोटली अनप्लान्ड भाई। और पूरी कहानी अगर आप सुनोगे ना, बैठ के सुनाएंगे। चलो नागदा में बहुत टाइम है हमारे पास, 2 घंटे हैं वहाँ पे, तो वहाँ मज़े से सुनाएंगे। तो हम जा रहे हैं भोपाल। मैं आपको ट्रेन में बताने वाला था, लेकिन काफ़ी सारे लोग सोए हुए थे तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था कि किसी की नींद डिस्टर्ब हो ब्लॉग के चक्कर में। ये सही बात नहीं है, तो उस वजह से मैंने सोचा कि एक बार रतलाम उतरते हैं फिर बताते हैं। भोपाल जा रहे हैं दोनों, यहाँ से मिल गए, अब साथ में जाएंगे यहाँ से नागदा, नागदा से कोई और ट्रेन पकड़ के जो आपको आगे बताएंगे। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम जाने वाले थे वीरभूमि से नागदा तक, जो कि असरवा से वाया उदयपुर आती है रतलाम, और वहाँ से जाती है इंदौर वाया नागदा उज्जैन होते हुए। लेकिन हमने सोचा कि इससे पहले दरभंगा अंत्योदय निकल जाएगी, जो कि अहमदाबाद से चल के दरभंगा की ओर जा रही है। उसका हॉल्ट कम है और फटाफट हम पहुँच जाएंगे नागदा। तो चलिए उसी में चलते हैं, आप देख लीजिए तब तक वीरभूमि का अराइवल। तुगलकाबाद के सकरनी वेब 7 के साथ में आ चुकी है असरवा इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस। दोस्तों पहले प्लान था इसी ट्रेन में जाने का, लेकिन फिर हमने सोचा कि इससे पहले अहमदाबाद दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस निकलेगी, तो चलिए उसी में चल लेते हैं, क्योंकि जनरल टिकट के साथ जाना है यहाँ से नागदा तक। नागदा उसमें निकल जाएंगे, फटाफट पहुँचेंगे। इस ट्रेन का भी यहाँ रिवर्सल होगा, खचरोद में हॉल्ट है। ये करते करते ट्रेन थोड़ी लेट पहुँचेगी, हम थोड़ा जल्दी पहुँच जाते हैं, थोड़ा अपने आप को सेव कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेन के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन में हमारा रिजर्वेशन है। तो चलिए चलते हैं। तो दरभंगा अंत्योदय को पकड़ने के लिए जैसे प्लेटफॉर्म चेंज करके वापस पहुँचे हम प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पे, तो देखा कि यहाँ बैंड्रा अजमेर का डिपार्चर हो रहा है रतलाम जंक्शन से। ईरोड वेब 7 के साथ में पहुँच चुकी है हमारी दरभंगा अंत्योदय एक्सप्रेस। दोस्तों ये ट्रेन अहमदाबाद से निकल के वाया छायापुरी होते हुए रतलाम पहुंच चुकी है। कोच देखते हैं भाई, टोटली पैक है, आप देख सकते हैं भाई, जो कंडीशन है ना टोटली पैक है। उस हिसाब से सोच रहे हैं वापस वीरभूमि में चलते हैं, उसी में निकल लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट जनरल में खड़े खड़े तो जा पाएंगे। दोस्तों 3-5 का डिपार्चर था वीरभूमि का, और 3 बजे हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे। और यहाँ प्लेटफॉर्म चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये मीटर गेज वाले पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे वीरभूमि आती है, और हम थे मेन लाइन पे दिल्ली मुंबई, तो वहाँ से यहाँ आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। 5 मिनट पहले हम पहुँचे हैं, ट्रेन के डिपार्चर से पहले वहाँ से निकले थे। अभी आके देख रहे हैं लोकोमोटिव लगा ही नहीं है वीरभूमि को, रिवर्सल यहाँ पे होगा तो लोकोमोटिव जो पीछे के डायरेक्शन में लगना चाहिए वो लगा ही नहीं है। वैसे दोस्तों अगर हम लोग बातों में नहीं लगे होते और प्लेटफॉर्म चेंज खेल नहीं कर रहे होते
कि इस ट्रेन में जाएंगे, उस ट्रेन में जाएंगे या इस ट्रेन में जाएंगे, इस टाइप से। तो अब तक आराम से इंदौरी पोहे स्टेशन के बाहर खा के आ चुके होते। जब हम चाय पीने गए थे तब बन रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 15 से 20 मिनट लगेंगे। हमने कहा बाहर 15 से 20 मिनट वेट करने से अच्छा है स्टेशन पे चलते हैं, अगर कोई पहले ट्रेन मिल जाती है तो उसे पकड़ के निकल लेंगे नागदा की ओर। तो हो सका तो इंदौरी पोहे ज़रूर खाएंगे मालवा में, क्योंकि चाहे इंदौर हो, चाहे रतलाम हो, चाहे नागदा हो, उज्जैन हो, मालवा रीजन के पोहे काफ़ी फेमस है, जिन्हें हम इंदौरी पोहे के नाम से जानते हैं। एक हल्का सा टैंगी एंड स्वीट टेस्ट आता है। कोशिश करता हूँ कि आपको नागदा में खिला दूँ। दोस्तों अभी 3:27 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। वैसे शेड्यूल डिपार्चर था 3:05 का, लेकिन लोको रिहर्सल में थोड़ा टाइम लग गया, तो उस वजह से अभी डिपार्चर हो रहा है। आराम से निकलती हुई हमारी ट्रेन। और ये एल्कोज जो अपनी मेन लाइन ड्यूटीज़ फिनिश कर चुके हैं और अब इनका बस शंटिंग ड्यूटीज़ में काम बचा हुआ है। एक ज़माने में ये मेन लाइन लोकोमोटिव्स हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पैरेलल एक्शन के मज़े मिल रहे हैं हमें। और ये है शायद गौहाटी ओखा, या ओखा गौहाटी। दोस्तों अभी जो ट्रेन क्रॉस हुई थी वो थी जबलपुर बांद्रा फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, और अभी हमें लूप कर दिया गया बांगरोद रेलवे स्टेशन पे, जो कि रतलाम से निकल के नेक्स्ट स्टेशन ही है। और यहाँ पे हमें शायद ओवरटेक करने वाली है गोल्डन टेम्पल मेल, जो कि एक सुपरफास्ट ट्रेन है, मुंबई से अमृतसर के बीच में चलने वाली, डेली कनेक्टिविटी देती है। और पीछे पीछे आ रही है त्रिवेंद्रम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस, जो कि हमें ओवरटेक करेगी। अब वो देखना ये है कि वो यहाँ पे ओवरटेक करती है या आगे खचरोद रेलवे स्टेशन पे, जहाँ हमारा शेड्यूल हॉल्ट है। तो देखते हैं, पहले आप देखिए गोल्डन टेम्पल मेल का ओवरटेक। दोस्तों यार वीरभूमि एक्सप्रेस की क्या ही बात करूँ, ये कोई एक्सप्रेस नहीं पैसेंजर ट्रेन ही है। निकाल के वहाँ से 25 मिनट डिले से निकाला, यहाँ पे लाके रोक दिया है। अब डर ये है गोल्डन टेम्पल मेल का ओवरटेक हो गया। मुझे लगा था यहाँ से हमें निकाल के खचरोद तक तो ले जाया जाएगा, लेकिन यहीं पे लग रहा है कि टीवीसी राजधानी भी ओवरटेक यहीं पे मारेगी और हम यहीं पे खड़े हैं। चलिए ओवरटेक देखते हैं, शायद लग रहा है आगे की कनेक्टिंग ट्रेन ना छूट जाए नागदा से इसी चक्कर में। वहाँ डबल येलो हो चुका है और यहाँ निकली टीवीसी राजधानी। डबल येलो पे
फाइनली दोस्तों अभी वक्त हो रहा है 4:43 अर्ली मॉर्निंग का और हम पहुंच रहे हैं नागदा जंक्शन। ऑलमोस्ट इस ट्रेन ने 1 घंटा 20 मिनट लिया है 40 किलोमीटर के लिए। बड़ी थकी हुई ट्रेन है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएगी ऐसा अनुमान है। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी आने वाली ट्रेन, जो अपकमिंग ट्रेन है जिसमें हम जर्नी करने वाले हैं, वो आ रही होगी। उसकी बात यहाँ से उतर के करते हैं। यहाँ पे फ्रेट क्रॉस कर रही है नागदा जंक्शन को। और यहाँ हमारा नागदा जंक्शन पे अराइवल भी हो रहा है। वक्त हो रहा है सुबह के 4:45। सुबह सुबह भी खाने पीने के स्टॉल्स अच्छे खासे लगे हुए हैं नागदा जंक्शन पे। और मैंने सुना है यहाँ की पकौड़ियाँ काफ़ी फेमस होती हैं, तो अगर किसी ने खाई है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो असारवा इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस के साथ हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है और हम चल देंगे अब सीधा बगल के प्लेटफॉर्म पे जहां हमारी नई ट्रेन आने वाली है। और वो ट्रेन हमारी होने वाली है 22176 जयपुर नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ वीरभूमि एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है, जिससे हम रतलाम से यहाँ आए थे। चलिए, अजनी वेब7 के साथ में आ चुकी है हमारी 22176 जयपुर नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि वीकली गाड़ी है और ये आज भी ICF कोचेस के साथ चलती है। और आज हमारा रिजर्वेशन 2nd AC में है इस ट्रेन के। तो ये हमारा 3rd फेज़ होने वाला है जर्नी का। पहला हमने वडोदरा से रतलाम किया, 2nd रतलाम से नागदा अनरिजर्व्ड था और अब नागदा से भोपाल का 2nd AC में रिजर्वेशन है। चलिए दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन का रिवर्सल यहाँ पे, यानी इसी डायरेक्शन से ट्रेन आई और सेम इसी डायरेक्शन में जाएगी। अभी हमारी ट्रेन कोटा की ओर से आई और नागदा की ओर चली जाएगी। अभी लोको रिवर्सल है। वैसे ट्रेन 10 मिनट बिफोर टाइम पहुँची है यहाँ पे, तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 से 25 मिनट हैं। देखते हैं, चलिए अंदर चलते हैं। अगर सारे सो रहे होंगे तो मैं इंटीरियर आपको सुबह दिखाऊंगा। एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि कोच क्लीन होगा। अब देखने वाली बात है सच में क्लीन होगा या नहीं। CR की ट्रेन है, CR का मेंटेनेंस है, तो उम्मीद है कि क्लीन होना चाहिए। बाहर से तो क्लीन ही दिख रही है। और लगेज पटक के आए ही थे अंदर से। तो यहाँ देखने मिल रहा है मुंबई से जयपुर की ओर जाने वाली गणगौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ चुकी है। हजरत निजामुद्दीन मिराज दर्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, आई होप आपको दर्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्किप मज़ा आया होगा देखने में। क्या स्किप था, ऑलमोस्ट 110 पे निकली है। और साथ ही साथ में यहाँ गणगौर एक्सप्रेस जयपुर की ओर निकल चुकी है। डिपार्चर हो चुका है नागदा जंक्शन से। और ये हमारा अजनी वेब7, जो कि हमारे ट्रेन को यहाँ तक हॉल करके लाया, अब रिवर्सल के लिए आ चुका है दूसरे डायरेक्शन में। दोस्तों, जनरल की हालत देखिए, शायद AC इससे ज़्यादा पैक होगा। ये कोच टोटली खाली चल रहे हैं। 3 कोचेज़ हैं और तीनों के तीनों टोटली खाली है। शायद सुबह सुबह भर जाए तो अच्छी बात है। बाकी जनरल ऐसे देख के लगता है कि जनरल में ही ट्रैवल कर लेना चाहिए। दोस्तों, पोहा ट्राई करने वाले हैं। काफ़ी टाइम है अभी ट्रेन निकलने में, तो डिपार्चर के बाद सोने का प्लान किया है। क्या लगता है, उम्मीद कैसी है शायद भाई? हाँ, अच्छा होगा।
चलिए देखते हैं। जीरा में डाल दिया भैया ना, मस्त जीरा उनके साथ तो टेस्ट ही बदल जाता है, मस्त। गरम। चलिए ट्राई करते हैं। वहाँ लोकोमोटिव अटैच हो रहा है और यहाँ हमारा पोहा चल रहा है। पोहे का रिव्यू लेते हैं। सुरेश भाई, पोहा कैसा है? वो अच्छा है यार, मतलब नागदा में अच्छा मिल जाता है पोहा, बस आपको थोड़ा पहचान होना चाहिए कि फ्रेश हो। पोहा फ्रेश नहीं होता ना, वो ड्राई हो जाता है, वो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, पोहे में हल्की सी नमी होगी ना, अगर इंदौरी पोहा है तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, और वही फ्रेशनेस का एक टाइप से मार्क है कि हाँ, पोहा फ्रेश है। चलिए इसे निपटाते हैं और अंदर चलते हैं। ऑन टाइम 5:20 पे हमारा डिपार्चर स्टार्ट हो गया है नागदा जंक्शन से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नागदा ये हमारा 3rd रिवर्सल था इस ट्रेन का। हमारा तो नहीं, लेकिन इस ट्रेन का पहला रिवर्सल इस ट्रेन ने लिया था चंदेरिया पे, जयपुर से चंदेरिया, फिर चंदेरिया से बूंदी होते हुए कोटा। कोटा में 2nd रिवर्सल लिया, और उसके बाद हमारी ट्रेन रामगंज मंडी, भवानी मंडी होते हुए नागदा पहुंची। और नागदा में हमारा 3rd रिवर्सल है, यानी इस ट्रेन ने टोटल अपनी जर्नी में 3 रिवर्सल लिए। तो ऊपर देखिए, आपको हल्का हल्का आसमान का रंग बदलते हुए दिख रहा होगा। कुछ ही देर में उजाला होने वाला है और काले घने बादल देख के मज़ा आ रहा है। और यहाँ हमारी ट्रेन ने उज्जैन लाइन पकड़ ली है, और सामने जाती हुई जो आपको सीधी लाइन दिख रही है, ये लाइन जा रही है कोटा की ओर, वाया रामगंज मंडी, भवानी मंडी होते हुए, और हम बढ़ रहे हैं उज्जैन होते हुए भोपाल की ओर। तो इस वजह से नागदा को जंक्शन कहा जाता है। और तीसरी लाइन जिससे हम आए, रतलाम की ओर से। दोस्तों, क्या बढ़िया ट्रैक साउंड आ रहा है ना। ICF कोचेज़ इसीलिए मुझे बहुत पसंद है कि इनका ट्रैक साउंड काफ़ी बढ़िया होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कौन सा ट्रैक साउंड पसंद है, ICF कोचेज़ का, LHB कोचेज़ का, या फिर वंदे भारत का। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। वैसे ही ये कोचेज़ ICF कुछ ही दिनों में LHB से रिप्लेस हो जाएंगे, जैसे कि आपने युवा एक्सप्रेस आज आखिरी रन कर रही है ICF कोचेज़ के साथ में। अब अगला रन उसका LHB कोचेज़ के साथ होगा। देख के थोड़ा बुरा तो लगेगा। और दोस्तों, अभी वक्त हो रहा है समवॉट 7:45 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है शुजालपुर। डॉट ऑन टाइम पहुंची है। यहाँ 7:43 का अराइवल था, और अभी आप देख लीजिए 7:43 हो रहे हैं। 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है शुजालपुर। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। डॉट ऑन टाइम आई है। इस ट्रेन का यहाँ अराइवल था 7:43 का। हम ऑन टाइम पहुँचे हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी अभी भी चल रही है। और अगर बात करूँ दोस्तों, तो शुजालपुर 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। ये MP का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है, यानी शुजालपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। साथ ही साथ में ये इसलिए इम्पोर्टेंट टाउन है यहाँ का, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी खाने पीने की चीज़ें ऑल ओवर इंडिया में पहुँचाई जाती है, जैसे कि सोयाबीन है और गेहूँ है, जो कि हम शरबती गेहूँ कहते हैं, वो इसी एरिया से आते हैं। ये है, फिर सीहोर है, इन सब एरियाज़ में प्राइमरी आपके शरबती गेहूँ पाए जाते हैं। चलिए, हमारा डिपार्चर हो रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक जटाशंकर महादेव मंदिर है, शंकर भगवान का। अगर कोई गया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसा है, और हो सके तो कैसे जाना है, सिटी से कितना दूर है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो नियर बाय फ्यूचर अगर हुआ तो ज़रूर विज़िट करेंगे। चलिए, शुजालपुर से तो 2 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन निकल चुकी है। मैं वेट कर रहा हूँ कि पीछे से इंदौर नागपुर वंदे भारत आ रही है, वो हमें कहाँ ओवरटेक करती है। भोपाल से पहले कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, लेकिन हमारी ट्रेन को भी बहुत स्लैक दिया हुआ है, लेकिन बिफोर टाइम हमें भोपाल लेने वाला नहीं है, तो भोपाल से पहले ओवरटेक तो पक्का है। अब वो ओवरटेक कहाँ होता है, ये देखने वाली बात होगी।
अभी वक्त हो रहा है 8:13 और 3 मिनट बिफोर टाइम हमारी ट्रेन सीहोर रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। इस ट्रेन का निर्धारित समय था यहाँ पहुँचने का 8:16। 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन हम 3 मिनट बिफोर टाइम पहुँच रहे हैं, तो आराम से 4-5 मिनट रुकेगी। चलिए कोशिश करते हैं यहाँ से चाय लेने की, अगर आसपास कहीं टी वेंडर मिल जाता है तो। दोस्तों हमारी ट्रेन पहुँच चुकी है सीहोर रेलवे स्टेशन। यहाँ हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 3 मिनट बिफोर टाइम पहुँची। और अगर सीहोर की बात करें तो सीहोर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है। अच्छा खासा बड़ा टाउन है, एग्रीकल्चरल टाउन है, यानी यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन यहाँ का एग्रीकल्चर है। साथ ही साथ में अगर आपने बासमती राइस खाए हैं तो शायद वो बासमती राइस यहाँ से सीहोर से आए हुए हो सकते हैं, या फिर आप चक्की फ्रेश आटा जो खाते हैं आजकल मोस्ट ऑफ वो यहीं से निकले हुए शरबती गेहूं का होता है। शरबती गेहूं मोस्ट प्रोबेबली सीहोर या इसके आसपास के रीजन से ही आता है, तो उस वजह से ये काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट टाउन हो जाता है मध्य प्रदेश का। चलिए हमें यहाँ से सिग्नल दे दिया गया है, तो चलते हैं अंदर। दोस्तों वैसे मैं सोच रहा था सीहोर रेलवे स्टेशन पे कहीं चाय वाय मिल जाए, सुबह का वक्त है, लेकिन ना कोई एक वेंडर बेच रहा है, ना कहीं फूड स्टॉल है रेलवे स्टेशन पे। एक फूड स्टॉल था लेकिन वो भी बंद था, शायद सुबह का वक्त है, सुबह के 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, उस वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें तो कुछ नहीं मिली, ना ही चाय मिली। चलिए वेट करते हैं, ट्रेन में अगर चाय आ गई तो ले लेंगे। और अब इंतज़ार बढ़ रहा है क्योंकि 38 किलोमीटर की जर्नी बाकी है हमारी, और हमें 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त दिया गया है। और इसी बीच हमें ओवरटेक करेगी अपनी इंदौर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं ओवरटेक कहाँ पड़ता है। दोस्तों अपनी वडोदरा भोपाल की जर्नी का 3rd स्ट्रेच जो कि जयपुर नागपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में होने जा रहा है, ये काफ़ी बढ़िया चल रहा है। ये वीकली ट्रेन है। इस ट्रेन के हॉल्ट्स की बात करूँ तो ये जयपुर से निकल के किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद, विजयनगर, भिलवाड़ा, चंदेरिया होते हुए बूंदी, कोटा, रामगंज मंडी के रास्ते नागदा पहुंचती है। नागदा से उज्जैन, बेड़चा, शुजालपुर, सीहोर, भोपाल, रानी कमलापति, इटारसी, बैतूल, आमला जंक्शन, मुल्ताई, पांडुरना होते हुए नागपुर पहुंचती है। ये एंड टू एंड जर्नी में 24 घंटे लेती है। ये ट्रेन अपनी एंटायर जर्नी 23 आवर्स 10 मिनट्स में 21 हॉल्ट्स पे रुकते हुए टोटल 1331 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है 57 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से। हालांकि ये ट्रेन अभी ICF कोचेस के साथ चल रही है, लेकिन जल्द ही ये ट्रेन अपने LHB कोचेस के साथ देखने मिल सकती है। तो मैंने सोचा कि ICF ट्रेन्स के मज़े जितना ले सकते हैं ले लेते हैं। वैसे 2 AC ICF का काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है दोस्तों। वैसे 24 घंटे चलने वाली ट्रेन है, लेकिन इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है। हालांकि नागदा से निकलते ही इसमें साइड पेंट्री वाले खाना बेचने आ रहे हैं। जैसे सुबह से चाय कॉफ़ी चल रही थी, अभी पोहे और उपमा बेचने वाले आए हुए हैं। साथ ही साथ में समोसे भी लोग बेच रहे हैं, साथ साथ में लोकल वेंडर्स भी आ रहे हैं। तो खाने पीने की आपको इस ट्रेन में दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो कुछ ही देर में हम भोपाल पहुंचने वाले हैं। अगर बात करें इस ट्रेन की तो ये ट्रेन इंटरमीडिएट हॉल्ट्स में भर रही है, टुकड़ों में। एंड टू एंड जर्नी में इससे काफ़ी फास्ट ट्रेन्स हैं नागपुर और जयपुर के बीच में। उस वजह से ये ट्रेन काफ़ी घूम के आती है, तो लोग प्रेफर नहीं करते उतना। दोस्तों ये जो ट्रैक्स जा रहे हैं ये भोपाल को बाईपास करते हुए निकल जाते हैं बीना की ओर, यानी
भोपाल दिल्ली मेन लाइन की ओर, और हम भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों नागपुर जयपुर में इससे फास्ट ट्रेन्स हैं और ये घूम के आती है चंदेरिया बूंदी कोटा होते हुए। तो इस ट्रेन की अगर बात करें तो इस ट्रेन को स्लैग भी उतना ही ज़्यादा दिया गया है। आराम से एंड टू एंड जर्नी में इस ट्रेन के 2 से 3 घंटे कम हो सकते हैं अगर चाहे तो। अभी भोपाल ही ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट बिफोर टाइम पहुंच रही है ट्रेन। दोस्तों यहाँ पे ये जो लाइंस हमें मीट कर रही है ये है झांसी, बीना झांसी ग्वालियर होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाली नागपुर दिल्ली लाइन, जिस पे हम मीट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में हम भोपाल जंक्शन पहुंचने वाले हैं। इंदौर, ग्वालियर और इटारसी वाली लाइन मिलती है, उस वजह से भोपाल को जंक्शन कहा जाता है। ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन से स्टेशन है और साथ ही साथ में ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। आपको सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा भोपाल का। और जहाँ तक पता चला है हमें प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अराइवल दिया जा रहा है। चलिए, तो हमारा अराइवल हो चुका है भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे सुबह के एग्जैक्ट 9 बजे। और हमारा यहाँ पे निर्धारित समय से ऑलमोस्ट 25 मिनट बिफोर टाइम अराइवल हो रहा है। इस ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था सुबह के 9:25 का, और आप देख सकते हैं यहाँ 9:02 हो रहे हैं और हम प्लेटफॉर्म पे अराइवल ले चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों वडोदरा से भोपाल तक की जर्नी हमारी फिनिश होती है, जो कि हमने 3 अलग अलग ट्रेन्स चेंज करके की। टोटली अनप्लान्ड जर्नी थी। घर से निकलने से 6 घंटे पहले मैंने रिजर्वेशंस किए थे और पहुंच चुके हैं सेफली। अगर बात की जाए 3 ट्रेन्स, तो हमने सबसे पहले युवा की, जिसका लास्ट ICF रन था। उसके बाद हमने की वीरभूमि एक्सप्रेस, जो कि एक पैसेंजर टाइप ट्रेन थी। लगा कि हमारी 3rd ट्रेन यानी जयपुर नागपुर सुपरफास्ट छूट जाएगी, लेकिन कट टू कट ऑन टाइम हम पहुँचे। ट्रेन काफ़ी अच्छी क्लीन थी। 2nd AC का कोच बहुत अच्छे से क्लीन था, खाली थी ट्रेन और अच्छे से भगाई। मेन बात है ना, एक एक्शन चाहिए था, जो कि इंदौर नागपुर वंदे भारत को जो ट्रेन हमें ओवरटेक मारने वाली थी, हमने उसे ट्रोल कराया है भोपाल तक, और बिफोर 25 मिनट्स हमें भोपाल ने अराइवल दे दिया, जिस वजह से ओवरटेक देखने नहीं मिला। हो सकता है शायद यहाँ पे अभी कुछ ही देर में आ रही हो। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आने वाली थी। आपको कैसी लगी ये जर्नी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कौन कौन से रूट मुझे कवर करने चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।